तैर रहा है जिसमें 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा और इस कचरे पर नासा अपनी निगाहें हमेशा गड़ाए रखता है ताकि वो इससे खुद को सेफ रख सके। हालांकि इससे तो नासा निपट लेता है, लेकिन बारी जब छोटे पीसेस की आती है तो आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हो कि सिर्फ एक रबर जितना छोटा टुकड़ा भी 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर इतना डैमेज देता है। ये डैमेज नासा की सैटेलाइट्स को बर्बाद करने के लिए काफी है। आर यू सीरियस? हमारे स्पेस में कचरा है भाई? लेके कौन जा रहा है वहाँ तक? ये मुझे नहीं। तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ कि तुम बहुत लकी हो जो 19th या 20th सेंचुरी में पैदा हुए हो, क्योंकि 1846 में पहली बार सक्सेसफुली मॉडर्न एनेस्थीसिया से सर्जरी की गई थी, यानी कि उससे पहले बिना सुन्न करे सर्जरीज की जाती थी। अगर मैं उस टाइम होता तो बीमारी से मर जाना पसंद करता इंस्टेड ऑफ सर्जरीज विदाउट एनेस्थीसिया। वही ना भाई, दर्द तो हो ही रहे हैं। मेरी आग की नस काट दो, सीधा दर्द खत्म। 18th सेंचुरी में लोग अपने पेट्स जैसे कि कुत्ते बिल्लियों को लंदन के जू में ले जा सकते थे। उसमें क्या बड़ी बात है? टहलाने के लिए नहीं बल्कि भूखे शेरों का पेट भरने के लिए, और नहीं होती थी। What? Are you serious? ट्रेड है। दूसरों के कुत्ते ले जाऊं मैं, अपने क्यों ले जाऊं? मेरे पास है भी नहीं ऐसे। ये दुनिया का सबसे मजबूत ग्लास है जिस पर गोली मारने से खुद गोली ही टूट जाती है, और जब इसे हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखा जाता है तो खुद मशीन ही दब जाती है। लेकिन इसे कुछ नहीं होता है। इसे प्रिंस रूपर्ट्स ड्रॉप कहते हैं। जब कांच को पिघलाकर ठंडे पानी में टपकाया जाता है तो ठंडा पानी लगातार इस कांच को ठंडा करता रहता है और कांच पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ता है, जिससे कांच टाइटली कंप्रेस हो जाता है और एक नॉर्मल कांच से कई गुना ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी पूंछ पर थोड़ा भी प्रेशर डालोगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। ओ मतलब मेन जोर पूंछ में है भाई। हमारी तो पूंछ ही नहीं है कुछ भी। ये रोबोट पिछले 3 सालों से इस थिक लिक्विड को समेटने की कोशिश कर रहा है, बट बेचारा कभी भी इसे पूरा समेटने में सफल नहीं हो पाता। मतलब रियल लाइफ में नहीं, ऐसा मैंने इसकी वीडियोस देखी हुई हैं। एक्चुअली ये एक आर्ट पीस है जिसे 2016 में इन 2 आर्टिस्ट के द्वारा न्यूयॉर्क के गuggenheim म्यूजियम में लगाया गया था, और ये तभी से इस लिक्विड को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, बट कभी सफल नहीं हो पाता। लगातार चलने की वजह से इसमें जंग भी लग गई है और धीरे धीरे इसकी स्पीड भी स्लो होती जा रही है। जितने भी लोगों ने इसे देखा उसमें से कई सारे लोगों को इसमें तरस आया। उन्होंने कहा कि ये हम इंसानों की तरह हैं जो जिंदगी भर खुद की हेल्प करने की कोशिश करते रहते हैं बट कभी कर नहीं पाते और अंत में चले जाते हैं। जैसे ये रोबोट भी 2019 में चलना बंद हो गया। बंद भी हो गया भाई। लाइक सोचो जितने भी सालों बस समेट रहा होगा वो लिक्विड, दिन रात शाम दोपहर हर टाइम। दैट लग रहा है भाई। इंसानों के शरीर के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स जो कि आने वाले समय में गायब होने वाले हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी के बाल, जो कि पहले के समय में हमारे शरीर को खतरनाक मौसम से बचाने का काम करते थे, और गर्म कपड़ों के होने की वजह से अब इनका कोई भी काम नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में इंसानों के शरीर के ऊपर से बाल गायब होने वाले हैं। भाई सर के नहीं होने चाहिए प्लीज शरीर का ठीक है। अकॉर्डिंग आने वाले कुछ सालों में इंसानों के शरीर के ऊपर से बाल गायब होने वाले हैं। नेक्स्ट यानी कि अकलजात, जो कि पहले के समय में हमें ज्यादा और मोटा खाना चबाने के लिए काम आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसीलिए ये दांत भी आने वाले समय में गायब होने वाला है। वो विजडम टूथ यार मैंने सुना है एक एज के बाद निकलता है ना? बहुत दर्द होता है उसमें। मेरा है नहीं है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट मेल निपल्स। जब भी कोई बच्चा पेट में होता है तो उसका शुरुआत में कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन जब वो बच्चा लड़का बन जाता है तब उसकी बॉडी में मिल्क बनाने वाले हार्मोन्स की कमी होने लगती है। इसीलिए मेंस निपल का कोई काम नहीं है और ये भी आने वाले समय में गायब हो जाएंगे। नंबर 7, गूगल तो यूज करते ही होगे। क्या इन ट्रिक्स के बारे में जानते हो? अगर नहीं तो इन ट्रिक्स को जानने के बाद आप गूगल पर जाओ और सर्च करो बैटमैन ईस्टर एग्स गूगल, और पहली वेबसाइट पर जाकर इस बैट जैसे आइकन पर क्लिक कर दो। इसके बाद तुरंत रात हो जाएगी और बैटमैन का सिग्नल दिखेगा और बाद में बी साइड से जाता हुआ दिखाई देगा। भाई वेट ये करना पड़ेगा। रुको, बैटमैन गूगल ईस्टर एग, देखो ये है तो सर्च कर दिया। अब पहली साइट पे जाना है, फिर ये खुला, फिर इस पे क्लिक करना। ओ भाई ओके वो बैटमैन चला गया। व्हाट? मैं को सर्च कर रहा था, पीछे से निकल गया। मेरे को और भी है। अगर आप गूगल पर BTS सर्च करोगे और इस बैलून जैसे आइकन पर क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ से बहुत सारे बैलून्स आएंगे जिन्हें आप अबे मेरे कंप्यूटर में बलून आ गए भाई। व्हाट? उधर माइक भी है इस बलून। मैं फोड़ भी सकता हूँ ये बलून। व्हाट? I purple you? ओए मतलब ठीक है, मतलब ये बोलते हैं बट I purple you. I also purple you. I purple you all. I purple you. भाई वो ये माइक नीचे गिर के इनको उठा भी सकता हूँ मैं। What? ओ मैं ऊपर फेंक दिया। ठीक है, और माइक चाहिए मुझे।
रहे हैं क्या बैंड के बंदे? भाई सही है यार ये। रुको और भी हैं। इंटरनेट ना चलने पर आपने ये डायनासोर को तो बहुत भगाया होगा, पर अगर आप गूगल पे एल्गोग डायनासोर गेम सर्च करके इस पहली वेबसाइट पे आओगे तो आप यहाँ से खेल सकते हो। चाहे इसको 3D में खेल लो, और ये सर्फिंग, स्विमिंग, जिम्नास्टिक्स, स्केटबोर्डिंग और घुड़सवारी भी करता है। इसका 3D वर्जन है? व्हाट? एल्गोग डायनासोर गेम, ये क्या? लेट्स सी भाई, 3D में खेलना है मेरे को तो ये। 3D कैसे खेलूं? 3D ओ ये क्या? ओ भाई वो नहीं चला। व्हाट? चला क्यों नहीं? ये क्या आ गया? ये क्या है? मेरा गूगल से कहाँ जा रहा है ये? कहाँ सर्च करूँ? रुको इधर मुझे सर्च करना है। हेलो, अबे मैं लिख भी नहीं पा रहा कुछ। मुझे डायनासोर वाला गेम खिलाओ तुम। ओ चल गया। ओ भाई ये कितना मस्त है। ओके अरे यार यही लगाना चाहिए ना, मैं बता रहा हूँ डिफॉल्ट में। क्या वो फालतू में 2D में चलता रहता है, 3D गेम मस्त है यार। जो कितना मजा आ रहा है। गेमर ही हो यार, प्रैक्टिस नहीं रही है बस। गूगल ग्रेविटी सर्च करके इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो एक अलग हो जाएगा, और अगर आप कहीं भी क्लिक करोगे तो ग्रेविटी की वजह से सब नीचे गिर जाएगा। गूगल पे अगर 1998 सर्च करके पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो गूगल वैसा ही दिखेगा जैसा वो 1990। ओ भाई रुको रुको रुको, ग्रेविटी वाला करते हैं। तुम भी बाकी सारे ट्राई करो, ग्रेविटी वाला मैं करना। रुको क्लिक। ओ गिर गया। अबे गूगल ये खुद नहीं संभाल पा। गूगल उड़ा दिया मैं बहुत। अबे ये क्या है? रुको यहाँ पे सर्च करते हैं, इसको ना यहाँ रख देते हैं। तो गिर गया। व्हाट? ये साइन ला निकाल के लाओ। साइन, यस। इससे गूगल को मारेंगे साइन से। इससे उठा, ओ मैं उससे उठा के ले गया उसे। मैं क्या कर रहा हूँ? ये बहुत खेल गया गूगल के साथ। से देखो, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि लोग अपनी छतों पर छेद करके पानी की बोतल भर देते हैं। इस बोतल के साथ एक सोलर पैनल वाली लाइट को जोड़ देते हैं, जिससे कि एक डे लाइट सोलर लैंप बनकर तैयार हो जाता है, और ये दिन में धूप का इस्तेमाल करके चार्ज होती है और रात में ये रोशनी देती है। चाचा के हाथ में जो प्लांट है, इसमें आखिरी बार इन्होंने 1972 में पानी डाला था और फिर इस बोतल को बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन ये पौधा आज तक जिंदा है। यानी पिछले 50 सालों से भी ज्यादा समय से ये प्लांट इस बोतल के अंदर मस्त बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस बोतल के अंदर एक इकोसिस्टम बन चुका है। इसकी खाद में जो बैक्टीरिया है वो डेड प्लांट्स को खाकर जिंदा रहते हैं और प्लांट से निकली ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसकी मदद से ये प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाता है। क्योंकि कांच की बोतल होने की वजह से सूरज की रोशनी इसे मिलती रहती है, यानी कि ये दुनिया के अंदर एक छोटी दुनिया। अबे ना पानी कहाँ से आ रहा है फिर भी? ये तो बता दो, बारिश कैसे हो रही है उधर? मतलब अगर बाहर होता तो बारिश होती है ना पानी के लिए, वहाँ क्या हो रहा है यार? अगर आपको नैरो जगह पर जाने से डर लगता है तो आपको लोगों को ये फैक्ट जानकर और भी अनकंफर्टेबल फील होने वाला है। दरअसल 2009 में एक 26 साल का व्यक्ति जिसका नाम जॉन जोनस था, ये दुनिया की सबसे नैरो केव को एक्सप्लोर करने के लिए उटा काउंटी यूएसए में पहुंचा। इस केव का नाम नटीपुटी केव है और ये केव वाटर की वजह से रॉक के डिसॉल्व होने से बनी थी। इस व्यक्ति ने इस केव की सबसे नैरो जगह से जाने का फैसला किया, लेकिन गलती से ये गलत डायरेक्शन में चला गया, जिसके बाद वो गलत रास्ता इतना ज्यादा नैरो था कि वो अपसाइड डाउन फंस गया और करीब 27 से 28 घंटे फंसे रहने के बाद इसने दम तोड़ दिया। जॉन की मौत के बाद यहाँ की सरकार ने इस केव को हमेशा के लिए बंद कर। आर यू सीरियस? लेकिन देख के मेरे को फील हो रहा है कि शायद मेरे को भी है ये क्लॉस्ट्रोफोबिया जो भी है। मेरे को देख के अजीब फील हो रहा था यार उसको, इतनी पतली जगह में। लाइट काफी ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन एक बार इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में लाइट को सबसे स्लोएस्ट फ्रेम में कैप्चर किया गया है, यानी कि लाइट को बहुत ज्यादा स्लो दिखाया गया है कि वो ट्रेवल करते हुए कैसी दिखती है। ये करीब 10 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड है, तब जाके लाइट इतनी साफ दिखाई देती है। और किस तरह से लाइट ऑब्जेक्ट को हिट करती है और वहां से रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ वो ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड से भी ट्रेवल करती है। इस चीज को हमने बुक में कई बार पढ़ा होगा, लगभग 9th या 10th में, लेकिन आज आप इसको पहली बार